है क्यों नहीं कि तुम यहाँ ये काम करने आ रही हो? बताया क्यों नहीं मुझे? सूरज के ऑफिस में सन्नाटा होता है और जब सूरज मिश्रा जी से पूछता है कि ईशा आज काम पर क्यों नहीं आई, तो मिश्रा जी बताते हैं, सर मैंने कॉल किया था। ईशा जी ने बताया कि आपकी ताई माँ जी ने उन्हें किसी बहुत जरूरी काम से गुलाब हवेली बुला लिया है। यह सुनते ही सूरज को कुछ गड़बड़ लगती है और वह खुद सच्चाई देखने के लिए तुरंत घर के लिए निकल जाता है। उधर गुलाब हवेली में ताई माँ ने अपनी सहेलियों के साथ एक किटी पार्टी रखी होती है, जिसके लिए ईशा ही सारा खाना बढ़ाती है और सबके सामने ताई माँ उसे सेक्रेटरी की तरह नहीं बल्कि एक नौकरानी की तरह ट्रीट करती है और मेहमानों को सर्व करने का आर्डर देती है। असली ड्रामा तब होता है जब ईशा ट्रे में जूस लेकर आती है। ताई माँ जानबूझकर ईशा को नीचा दिखाने के लिए उस ट्रे पर हल्का सा धक्का मार देती है, जिससे सारा जूस हवेली के फर्श पर गिर जाता है। ताई माँ अपनी सहेलियों के सामने ईशा पर बुरी तरह चिल्लाती हैं, अंधी है क्या, देखकर नहीं चल सकती, चल जल्दी से कपड़ा ला और फर्श का ये सारा जूस पोंछ। ताई माँ की इज्जत रखने के लिए ईशा अपनी बेइज्जती सह लेती है और बिना कोई बहस किए चुपचाप घुटनों के बल बैठकर फर्श पहुंचने लगती है। लेकिन दोस्तों, ठीक उसी वक्त दरवाजे से सूरज हवेली के अंदर आता है। ईशा को इस तरह जमीन पर नौकरों की तरह फर्श पहुंचते देखकर सूरज के होश उड़ जाते हैं। वह सन्न रह जाता है। सूरज तेजी से आगे बढ़ता है। ईशा के हाथ से वह गंदा कपड़ा छीनकर फेंक देता है और ईशा का हाथ पकड़कर उसे झटके से अपने पैरों पर खड़ा कर देता है। दोनों की आंखों में एक बेहद इमोशनल आई लॉक होता है। इसके बाद सूरज बहुत ही सख्त और गुस्से वाली आवाज में पूछता है, थाइमा ये सब क्या हो रहा है? ईशा यहां फर्श क्यों साफ कर रही है? ताइमा अपने घमंड में चूर होकर जवाब देती हैं, हाँ मैंने ही बुलाया है इसे घर के काम करने के लिए। आखिर सेक्रेटरी है ना तेरी, हमसे पैसे लेती है तो घर का काम भी करेगी। ये सुनते ही कलेक्टर सूरज का रौद्र रूप सामने आ जाता है। सूरज मेहमानों की परवाह किए बिना अपनी ही ताई मां पर भड़क जाता है और चिल्लाकर कहता है, ये कोई नौकरानी नहीं है ताई मां, ये एक आईएएस की पर्सनल सेक्रेटरी है। मेरे ऑफिस स्टाफ का ऐसा अपमान मैं अपने ही घर में कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। दोस्तों, सूरज को ईशा के लिए स्टैंड लेता देख आपको भी अच्छा लाइन तो कमेंट्स में गुड जॉब सूरज ऐसे कमेंट जरूर कीजिए। सूरज को अपने सम्मान के लिए पूरी दुनिया से लड़ता देखकर ईशा इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि सूरज बाहर से चाहे जितना पत्थर दिल दिखे, अंदर से वे आज भी ईशा की उतनी ही इज्जत करता है। ताई मां सूरज को शांत करने के लिए कुछ बोलना चाहती है, लेकिन सूरज अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक देता है और कहता है, बस मुझे इस बारे में आगे कोई बात नहीं करनी। ताइमा सूरज ताइमा को सख्त हिदायत देता है कि आज के बाद वह ईशा को कभी भी घर के काम के लिए हवेली नहीं बुलाएंगी। ईशा वहां से रोते हुए निकल जाती है, लेकिन ताई मां मन ही मन बहुत चिंतित हो जाती है कि कहीं सूरज फिर से उस ईशा के प्यार में तो नहीं पड़ रहा। लेकिन दोस्तों, हवेली का ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। दूसरी तरफ अपनी पहली डील सूरज की वजह से कैंसिल होने के कारण आरव बहुत गुस्से में है और शराब पी रहा है। तभी वहां मास्टरमाइंड आकाश की एंट्री होती है। आकाश आरव के जले पर नमक छिड़कते हुए उसे भड़काना शुरू करता है। आकाश कहता है, सूरज कभी नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी में सफल बनो या उससे बड़े इंसान बनो, इसीलिए उसने जानबूझकर अपनी पावर का इस्तेमाल करके तुम्हारी डील कैंसिल करवाई है। आकाश आरव का ब्रेन वॉश करता है कि अगर उसे सफल होना है तो उसे तुरंत गुलाब हवेली छोड़नी पड़ेगी, वरना सूरज हर बार उसके रास्ते में आता रहेगा। आकाश की बातों में आकर आरव पूरी तरह सूरज के खिलाफ हो जाता है और तय करता है कि वह काव्या को लेकर घर छोड़ देगा। जब आरव अपना बैग लेकर हवेली से जाने लगता है तो सूरज उसे दरवाजे पर रोक लेता है। सूरज आरव से कहता है, देखो आरव, मैं जानता हूं कि तुम अपनी डील कैंसिल होने से मुझसे नाराज हो और तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन मैंने जो भी किया वह सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए किया। दोस्तों, क्या सूरज के समझाने पर आरव अपना फैसला बदलेगा या फिर आकाश की चाल कामयाब हो जाएगी और काव्या का घर हमेशा के लिए टूट जाएगा? मुझे तो पर्सनली लगता है कि आरव अब गुलाब हवेली छोड़ेगा। दंगल टीवी का मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल पति ब्रह्मचारी के आज के एपिसोड में आ चुका है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। जी हां दोस्तों, अगर आप सभी भी चाहते हैं कि सूरज और ईशा इस शो में फिर से एक हो जाए, तो अपनी राय प्रतिक्रिया इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर दीजिए और पति ब्रह्मचारी का आज की तरह अपकमिंग एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा